दिल हमेशा युवा होना चाहिए। बहुत अच्छा पढ़ के गए भाई सरल जी। नाम सरल है लेकिन ये सब्जी करते हैं, खेती करते हैं सब्जी की, तो लौकी टेढ़ी टेढ़ी पैदा करते हैं। एक बात इनके लिए जोरदार, बहुत सुंदर पढ़ाया, तुमने कार्यक्रम जमा दिया। बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। चलिए कुछ आम जन समस्याओं की बात करते हैं। हम कविता वो नहीं लिखते जो केवल कल्पना लोक में विचरण करो, जो हमारी आपकी समस्या है उसमें पढ़ो। 4G 5G के बाद अब आया LPG। LPG का मतलब है, LPG का मतलब ले पाओगे गैस? ताली बजाओ। LPG का फुल फॉर्म यही। सुबह सुबह श्रीमती जी से कहा, जाने मन जरा चाय बनाओ। अब श्रीमती जी के लिए ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना पड़ता, जाने मन, जाने जिगर, जाने जान। अब हालांकि न जान हम में है लेकिन कहना पड़ता है। भैया करंट मार रहा गुरु, माइक कभी कभी बहुत खींचता। वहां गोरखपुर में कविता पढ़ रहे थे, माइक इतना खींच रहा था कि हमारे मुंह में घुस गया। 10-12 लोग आए, माइक को खींच के निकाला तब हम कविता पढ़ते। तो ये स्थितियां होती है। पीछे वाले थोड़ा आगे आ जाओ, आगे वाले और आगे आ जाओ, 10-12 लोग मंच पे फांद आओ, जगह कम नहीं है यहाँ पे। सुबह सुबह श्रीमती जी से कहा, जाने मन जरा चाय बनाओ। वो बोली, हे मेरे अलेक्जेंडर, पहले सिलेंडर भरा के। हाँ, सिलेंडर भरा के लाओ। मैंने सोचा कौन इतनी लंबी लाइन लगाए, भीड़ में जाकर धक्का मुक्की खाए। ये आप लोगों की समस्या झेल रहे। और समस्या इतनी मालाएं न पहनाओ कि मालाओं का वजन हमसे ज्यादा हो जाए। मालाएं नहीं, समस्या है। हम यार इंसान कोई मजाक छोड़े, जिसको देखो वही माला चढ़ा। अच्छे खासे आदमी को बाजार बना रहे हो, मालाएं झेलना इनके लिए समस्या झेलने के बराबर नहीं। अगर माला छोड़ो यार, कोई वैजयंती माला व्यवस्था करो। तालियां बजाओ भाई, ऐसे 10-5 मिनट जितनी देर आपके बीच में हो। जब हमारे दादा से तालियां बजा रहे हैं, इस उम्र में पता नहीं क्या क्या बजाते हैं। तालियां हो जाए, मैं वो कविता पूरी करता हूँ। मैंने सोचा कौन इतनी लंबी लाइन लगाए, भीड़ में जाकर धक्का मुक्की खाए। एक जुगाड़ भिड़ाता हूँ, पड़ोस में रहने वाली गुप्ताई भौजी से सिलेंडर मांग के लाता। पत्नी बोली अब किसी बहानेबाजी से हमको ठग नहीं सकते। लाइन मार सकते हो मगर लाइन में लग नहीं सकते। लाइन मार सकते हो मगर लाइन में लग नहीं सकते। मुझे भी आ गया ताव, उठाया सिलेंडर, पहुंचा भगवान के मंदिर। हमने कहा, भगवान आप क्या नहीं कर सकते हो? मैंने कहा, भगवान आप क्या नहीं कर सकते हो? दुनिया की खाली झोली भरते हो, हमारा सिलेंडर नहीं भर सकते। भगवान ने कहा, बस सिलेंडर टांग ले, इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांग ले। भगवान ने कहा, बस सिलेंडर टांग ले, इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांग ले। तुझे एक गैस एजेंसी जाना होगा, सिलेंडर भरा के लाना होगा। तुझ जैसे काम चोरों के लिए मेरे पास वरदान नहीं है। बिजली, पानी और गैस जैसी समस्या का हमारे पास भी समाधान है। कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक लड़का मंदिर गया तो कहा कि प्रभु हम बेरोजगार, हमको सरकारी नौकरी दिलाओ। तो भगवान ने डांटा, कहा मंदिर खंगरावा मूसर चले आए हो, फल फूल नहीं लाए, सेब संतरा केला लाना चाहिए, फल नहीं लाए। तो उस बच्चे ने कहा कि भगवान आपे ने कहा, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता न करो। तो जब हम फल की चिंता न करें तो आप काहे टेंशन ले रहे हो? तो ये सारी स्थितियां हैं। चले मैं एक कविता और पढ़ता हूँ, पसंद नहीं तो ठीक, नहीं 10-12 और सुनाऊंगा। क्यों भाई? मैं बहुत अच्छे ढंग से खींच रहा गुरु, इतना तो दुशासन भी नहीं खींचता।
हाँ हाँ, हमारे सत्र साहब यही कह रहे हैं। बहुत अच्छे से शेर पढ़ते हैं, हमारे भी सुनिएगा। खलील फरीदी साहब को ऐसा लग रहा है कि बगदाद से घोड़ों की खरीद फरोख्त करके सीधे यहाँ आए। शायरों, हाँ नहीं, चलिए थोड़ा और मस्ती में डूबिए। अभी प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी। नीरज जी, नीरज हमारा पढ़ाया हुआ शिष्य है। पहले हम इसको पढ़ाते थे, आजकल ये हमको पढ़ा और श्लोक के माध्यम से बुलाता है। और जानते हो कि श्लोक के माध्यम से केवल देवताओं का आवाहन किया जाता है। अच्छा, लेकिन ये न समझो कि देवता कोई बहुत अच्छे होते हैं। मैं एक घटना बताता हूँ रामचरितमानस की। रावण जब गदा लेके निकलता था तो देवता सुमेर पर्वत की गुफाओं में घुस जाते। आवत रावण सुने सतोहा, देवन तके मेर गिर खोहा। जब देवता सुमेर पर्वत की गुफा में घुस गए तो एक ने पूछा देवताओं से कि तुम काहे डरते हो, तुम तो अमर हो। तो देवताओं ने कहा इसी बात का तो डर है, हम अमर है, पता नहीं कब तक पीटे मरेंगे हैं।